जेवलिन थ्रो के सुल्तान की शान से वापसी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्चन नदीम वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कौमी हीरो के त्यारे को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। स्टेट लाउंज पहुंचने पर वालिद ने अपने लखते जिगर को फूलों के हार पहनाकर गले से लगाया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद के अलावा आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशंस के अहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। अर्चन नदीम के साथ उनके कोच सलमान बट को भी खराज तहसीन पेश किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो अर्चन नदीम की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर उमड़ आई। अर्चन नदीम स्टेट लाउंज से बाहर आए तो शहरियों ने अरशद अरशद के नारे लगाकर वालहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, अपने महबूब हीरो को कंधों पर उठा लिया। लोगों की भीड़ के पेश नजर अर्चन नदीम को एक बार फिर स्टेट लाउंज में ले जाया गया। लाहौर एयरपोर्ट शहरियों के फलक नारों से गूंजता रहा। इसके बाद अर्चन नदीम और उनके वालिदैन को डबल डेकर बस में बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दमा रही। अर्चन नदीम हाथ हिला हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब देते रहे। लाहौर में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद अर्चन नदीम अपने आबाई शहर मियां चन्नू रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया, मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ जो आज इतना नाबर दरख्त बन चुका है। कौमी हीरो अर्चन नदीम कहते हैं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर बेहद खुशी हुई। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ कोच का शुक्रगुजार हूँ जिनकी अनथक मेहनत ने कामयाबी से हमकिनार किया। हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने ट्रेनिंग के लिए सहूलियात दी। अवाम ने जो इज्जत दी उसे कभी नहीं भूल सकता। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्चन नदीम की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अर्शद नदीम को हिलाल इम्तियाज अदा करने का ऐलान। सदर ममलिकत अर्शद नदीम को नुमाया खिदमात के इतराफ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अर्शद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना नवीन को खत अरसाल कर दिया। अर्शद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अर्चन नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। अर्चन नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रो अर्चन नदीम की तस्वीर लगाकर खराज तहसीन। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल सीने पर सजाने का ख्वाब पूरा। अर्चन नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अर्चन नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी बनाई। एफिल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का वालहाना इस्तकबाल। अर्चन नदीम ने मुद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए। अर्चन नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर नुमाया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अर्चन नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल, दो सहबाब के भांगड़े। अर्चन नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अर्चन नदीम की वालिदा की गुफ्तगू, बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए बेताब। अर्चन नदीम की अहलिया ने कहा है कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करती हूँ, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। अर्चन नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल टेबल्स पर पाकिस्तान का 59वां, भारत का 69वां नंबर। वज़ीर आज़म पेरिस ओलंपिक्स में अर्चन नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। हमारा फैसला है तो हम अमल कराएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे।
किसी के पास अमल न करने के लिए चॉइस नहीं है। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हो तो आइन की खिलाफवर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निजाम बनाना चाहता है तो बना ले, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। अगर इस तरह चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़ुन को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हकूक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हकूक की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सैनिटर इरफान सिद्दीकी का पाकिस्तानी और बरतानवी अदालतों का मुवाजना। बरतानिया में 3 बच्चों के कत्ल और सोशल मीडिया के झूठ से फूटने वाले हंगामों के साथ ही अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी किया गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। 2 हफ्तों में 100 से जायद बुलवाई जेल जा चुके हैं। हंगामे से हटकर तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानती दरख्वास्तें मुस्तरद हुई है। बेलफास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा है कि हंगामे में हिस्सा लेने वाले बुलवाई हो या तजस्सुस की वजह से करीब खड़े तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में 1.25 साल हो चुका। 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर उमड़ आई। अरशद नदीम स्टेट लाउंज से बाहर आए तो शहरियों ने अरशद के नारे लगाकर वालहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, अपने महबूब हीरो को कंधों पर उठा लिया। लोगों की भीड़ के पेश नजर अरशद नदीम को एक बार फिर स्टेट लाउंज में ले जाया गया। लाहौर एयरपोर्ट शहरियों के फलक जगह नारों से गूंजता रहा। इसके बाद अरशद नदीम और उनके वालिदैन को डबल डेकर बस में बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दमा रही। अरशद नदीम हाथ हिला हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब देते रहे। लाहौर में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद अरशद नदीम अपने आबाई शहर मियां चन्नू रवाना। और वज़ीर आज़म की गज़ा में स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। शुहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारहियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत रोकने के लिए आलमी इक़्तिदाम करे। इसराइल को इसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सज़ा दी जाए। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की इखलाकी और सिफ़ात की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।